नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 5.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। ये है प्रैक्टिस सेट 5.2। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सपांड मीन्स हमको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, इसको एक्सपांड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, k+4 का क्यूब बोल रहा है, मीन्स क्यूब ऑफ k+4 बोल रहा है ना। तो हमको पता है a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये है फॉर्मूला, ये तो आप लोगों को पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे k+4 का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे a के जगह पे क्या रखना है, k रखना है, एंड b के जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो a के जगह पे क्या रखेंगे, k, तो ये हो जाएगा k का क्यूब प्लस 3 इंटू a के जगह पे क्या रखना है, k का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b के जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। देखोगे 3a स्क्वायर b हो गया, देन क्या करना है, 3ab स्क्वायर करना है ना। ये हो जाएगा 3 इंटू a के जगह पे k रखना है, इंटू b के जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, b क्यूब का मतलब क्या हो गया, 4 का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k का क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, देखोगे 3 4 जा 12 k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 k स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू k इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे 64 आ गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा k का क्यूब मीन्स k क्यूब, यहाँ पे 12 k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 3 जा 48 एंड यहाँ पे k है तो ये 48k प्लस 64। सो ये आ गया हमारा आंसर, k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7x प्लस 8y का क्यूब ना। तो अभी हमको पता है a प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये देखोगे, ये आप बार बार लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी बाय हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 7x प्लस 8y क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो देखोगे a के जगह पे क्या रखना है, 7x एंड b के जगह पे रखना है 8y। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a के जगह पे रखेंगे 7x का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखोगे 3a स्क्वायर b है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू a के जगह पे क्या रखना है, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी के जगह पे क्या रखना है, 8y हो गया प्लस अब यहाँ पे क्या रखना है, 3ab स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू a के जगह पे क्या रखना है, 7x इंटू बी के जगह पे रखना है 8y का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस b क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा, 8y का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखोगे 7 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, 7 इंटू 7 इंटू 7 कर रहे हैं ना, तभी तो क्यूब निकलेगा। तो 7 7 जा 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 ये हो जाएगा 34 मीन्स कितना हो गया, 343। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 343x क्यूब प्लस नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इंटू 8y प्लस नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7x इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64y स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब क्या निकालना है, 8 का क्यूब निकालना है। तो इसको भी वैसे ही करोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 ना 3 टाइम 8 8 जा 64 इंटू 8 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 का यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा कैरी, 8 6 जा 48, 48 एंड 3 ये आ गया 51 में से ये कितना हो जाएगा, 512 यहाँ पे आ जाएगा 512y
क्यूब। सो यहाँ पे कैसे आएगा देखोगे, ये हो जाएगा 343 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखोगे 3 इंटू 49 इंटू 8 करना है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 49 3 जा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 एंड 2 ये हो जाएगा 14। नाउ अब किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 4 जा 32, 32 एंड 5 37 कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 एंड 3 11, ये कितना हो जाएगा 1176। ना यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी ऐसे करेंगे 64 इंटू 7 इंटू 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 64 इंटू पहले 7 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 एंड 2 ये हो जाएगा 44। नाउ किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 एंड 2 14 का 4 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 एंड 1 ये आ गया 13, ये कितना जाएगा 1344। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, देखोगे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई का क्यूब। सो फ्रेंड्स ये आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, ए के जगह पे क्या रखना है 7x, देन बी के जगह पे रखना है 8y। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करके उसके बाद में क्या करना है, 7 का क्यूब 343 x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर इंटू 8y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64y स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब 512y का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम लिखेंगे, तो 3 में 49 का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आएगा 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1176 आ जाएगा। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई बचा हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर वाई लिख लेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 3 इंटू 7 इंटू 64 कर देंगे तो 1344 आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई स्क्वायर बचा हुआ है, ये लिख लेंगे और लास्ट में लिखेंगे 512 वाई का क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 प्लस एम का क्यूब। सो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे 7 प्लस एम का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे a के जगह पे क्या रखना है 7 एंड b के जगह पे रखना है m, तो a के जगह पे क्या रखते हैं, ये हो गया 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू a के जगह पे रखना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b के जगह पे क्या रखना है m प्लस, अब यहाँ पे देखोगे इसको करो, 3 इंटू a के जगह पे रखना है 7 इंटू b के जगह पे रखना है m का स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या रखना है m का क्यूब। इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे 7 का क्यूब बोल रहा है, तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने 7 का क्यूब निकाला था, तो कितना आया था 343 आ जाएगा प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना है 49 इंटू यहाँ पे यम हो जाएगा प्लस 3 7 जा 21 यम का स्क्वायर आ गया प्लस ये हो जाएगा यम का क्यूब। ना यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये लिखेंगे 343 प्लस 49 3 जा, तो देखोगे 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 एंड 2 ये हो जाएगा 14 147 m प्लस 21 यम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यम क्यूब। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है। a के जगह पे रखना है 7 एंड b के जगह पे रख देना है यम। उसके बाद में क्या करना है, सबकी वैल्यू रख करके यहाँ पे देखोगे 7 का क्यूब 343 है, यहाँ पे 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू यम, यहाँ पे 3 इंटू 7 21 यम स्क्वायर प्लस यम का क्यूब। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ 52 बोल रहा है ना, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यूब ऑफ 50 प्लस 2। देखोगे ये आ गया 50 प्लस 2 का क्यूब, ये बन गया ना हमारा a प्लस बी के फॉर्म में,
ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 52 इंटू 52 इंटू 52, ऐसा भी करके हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जगह पे रखना है 50 एंड बी के जगह पे रखना है 2। तो यहाँ पे ए के जगह पे रखते हैं 50 का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर बी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए के जगह पे क्या रखना है 50, सो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू बी के जगह पे क्या रखना है 2 प्लस अब 3ab स्क्वायर है तो 3 इंटू ए के जगह पे रखना है 50 इंटू बी के जगह पे रखना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के जगह पे क्या रखना है 2 का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 50 का क्यूब, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि 5 का क्यूब निकालो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड यहाँ पे देखो कि 10 है ना, इसको जब 3 टाइम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, में से क्या हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं 3 इंटू 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं 3 इंटू 50 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मीन्स 2 का क्यूब हो गया 8। नाउ इसको सॉल्व करते हैं 1,25,000 यहाँ पे लिखा प्लस नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देखो कि 3 इंटू 2500 इंटू 2, तो देखो कि 2500 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000 इंटू 3 5 3 जा 15, तो ये बन जाएगा हमारा 15,000 प्लस नाउ इसको सॉल्व करते हैं 3 में 50 का मल्टीप्लाई किया तो 150 150 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 प्लस 8। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, क्या है 1,25,000 देन 15,000 देन 600 एंड यहाँ पे 8, सबको ऐड कर देते तो ये कितना हो जाएगा 8 0 6 5 5 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 एंड 4, ये आ गया 1, ये कितना हो जाएगा 1,40,608। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1,40,608। तो कहने का क्या मतलब है 52 का क्यूब कितना आएगा 1,40,608। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे ये हम लोग फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, ए के जगह पे रखना है 50 एंड बी के जगह पे रखना है 2। यहाँ पे देखोगे ए के जगह पे 50 रखा, यहाँ पे ए के जगह पे 50 रखा, बी के जगह पे 2 रखा। सिर्फ इतना करने के बाद में सबको मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहा है क्यूब ऑफ 101। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में लिखना है ना, तो हम लोग 100 + 1 लिख सकते हैं। क्यूब ऑफ 100 + 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 100 + 1 का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो कि a के जगह पे क्या रखना है 100 रखना है एंड b के जगह पे रखना है 1। तो a के जगह पे क्या रखते हैं 100 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू a के जगह पे क्या रखना है 100 का स्क्वायर इंटू b के जगह पे रखना है 1 प्लस यहाँ पे 3ab² है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a के जगह पे 100 इंटू b के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b के जगह पे 1 का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखोगे 1 का क्यूब 1 ही होता है, देखोगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यहाँ पे 2 0 है ना, मीन्स उसका क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 0 लिख लेते हैं, ठीक है। मीन्स क्या हो गया 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है ना। यहाँ पे देखोगे 2 0 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू 1 प्लस ये जाएगा 3 इंटू
100 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब भी 1 ही आता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा हमारा 10 लाख प्लस 10,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 प्लस यहाँ पे 3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 1 करेंगे तो भी 300 ही आता है प्लस 1। नाउ इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले 10 लाख आ गया, देन यहाँ पे 30,000 तो यहाँ पे 30,000, देन यहाँ पे 300 एंड यहाँ पे 1। नाउ इसको ऐड करते हैं 1030301 मीन्स क्या आ जाएगा 1030301 कितना आ गया 10,30,301। सो आ गया हमारा ये आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, क्यूब ऑफ 101 कितना आएगा 10,30,301। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स ना। तो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा b क्यूब। अब यहाँ पे एक एक का वैल्यू रखते हैं तो देखोगे x प्लस 1 अपॉन में x क्यूब है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, a के जगह पे रखना है x एंड b के जगह पे रखना है a अपॉन में x। तो देखोगे a के जगह पे क्या रखना है, x का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर भी है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू a स्क्वायर बोल रहा है मतलब क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया इंटू b के जगह पे क्या है 1 बाई x है प्लस अब यहाँ पे 3a भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 इंटू a के जगह पे x इंटू b के जगह पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b के जगह पे 1 अपॉन में x का क्यूब। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक एक सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस इसको ऐसा लिख लूं क्या 3 इंटू x का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इंटू 1 अपॉन में x। देखोगे ये ऐसा आ गया प्लस अब यहाँ पे भी वैसे लिखते हैं 3 इंटू x लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का स्क्वायर है ना तो 1 अपॉन में x इंटू 1 अपॉन में x ऐसा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे x का क्यूब ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे चेक करते हैं कुछ कटेगा क्या, देखोगे ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखोगे x का क्यूब प्लस यहाँ पे देखोगे 3 में x का मल्टीप्लाई किया 3x में 1 का मल्टीप्लाई किया तो भी वही आएगा 3x प्लस यहाँ पे देखोगे 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में x हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे अपॉन में x बचा हुआ है प्लस 1 अपॉन में x 3, यही आएगा इसका आंसर x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 बाई x प्लस 1 बाई x क्यूब। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, a के जगह पे x एंड b के जगह पे 1 बाई x। तो देखोगे a के जगह पे एंड यहाँ पे b के जगह पे वैल्यू रख दिया, उसके बाद में ये वाला x स्क्वायर है तो यहाँ पे x इंटू x लिख दिया, यहाँ पे 1 अपॉन x का स्क्वायर है तो ये 1 अपॉन में x इंटू 1 अपॉन में x कर दिया, ये वाले x से ये x कैंसिल हो गया, ये वाले x से ये x कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, x का क्यूब प्लस 3x प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में x है प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2m प्लस 1 बाय 5 का क्यूब ना। तो यहाँ पे इसके आंसर में करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये है 2m प्लस 1 बाय 5 होल क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा, देखोगे a के जगह पे रखना है 2m एंड b के जगह पे रखना है 1 बाय 5। तो a के जगह पे क्या रखेंगे 2m का क्यूब हो जाएगा प्लस अब क्या है 3a स्क्वायर b है तो ये जाएगा 3 इंटू a के जगह पे क्या रखना है 2m का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में 5 हो जाएगा b के जगह पे प्लस ये क्या है 3ab स्क्वायर है
3 इंटू ए के जगह पे क्या रखना है 2m इंटू बी के जगह पे रखना है 1/5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी के जगह पे 1/5 का क्यूब। ना यहाँ पे एक एक सॉल्व करते हैं। देखो कि 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये हो जाएगा 8m क्यूब प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर इंटू 1/5 ठीक प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2m इंटू अब यहाँ पे देखो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे देखोगे 1 का क्यूब 1 एंड 5 का क्यूब 125 होता है। देखोगे 5 5 जा 25 25 5 जा 125। नाउ यहाँ पे क्या करते हैं अब इसको एक साथ में लिखते हैं तो ये देखोगे 8m का क्यूब हो जाएगा प्लस अब यहाँ पे देखोगे 3 4 जा 12 12 1 जा 12 तो ये हो जाएगा 12m स्क्वायर अपॉन में क्या है 5 है ये 5 आ जाएगा प्लस 3 2 जा 6 6 1 जा 6 ये हो जाएगा 6m अपॉन में ये है 25 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 125। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ ए के जगह पे रखना है 2m एंड बी के जगह पे रखना है 1/5। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड यहाँ पे 1 का क्यूब 1 एंड 5 का क्यूब 125 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 जा 12 m स्क्वायर अपॉन में 5 3 2 जा 6 अपॉन में 25 एंड यहाँ पे 1 अपॉन में 125। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्यूब ऑफ 5x बाय y प्लस y बाय 5x इस तरीके से दिया गया। तो हमको यहाँ पे देख के घबराना नहीं है, सिर्फ हमको जिस तरीके से अभी तक हम लोग कर रहे थे वैसे ही करना है। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो कहने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे दूर दूर इसीलिए लिखा ताकि ये थोड़ा सा लिखने में अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया 5x बाय y प्लस y बाय 5x का होल क्यूब, ये हमको फाइंड करना है। अब क्या करना है, a के जगह पे रखना है 5x बाय y एंड b के जगह पे रखना है y बाय 5x ना, इसी तरीके से दिया गया है। तो a के जगह पे क्या रखना है 5x बाय y का क्यूब हो गया प्लस अब क्या है 3a स्क्वायर भी है तो ये जगह 3 इंटू a के जगह पे क्या रखना है 5x बाय y का ये आ गया स्क्वायर इंटू b के जगह पे क्या रखना है y बाय 5x रखना है प्लस ये क्या है 3a स्क्वायर भी है 3 इंटू a के जगह पे क्या रखना है 5x बाय y इंटू b के जगह पे क्या रखना है y बाय 5x का स्क्वायर रखना है प्लस ये देखोगे b के जगह पे क्या रखना है y बाय 5x का क्यूब, इस तरीके से रखना है। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए कि a के जगह पे क्या रखना है b के जगह पे क्या रखना है। ना इसको सॉल्व करते हैं। देखोगे 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये हो जाएगा x का क्यूब अपॉन में ये वाला y का क्यूब है ये हो जाएगा y क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू देखोगे यहाँ पे 5x बाय y का स्क्वायर लिखना है ना, तो मैं इसको 2 टाइम लिख लूंगा, चलेगा क्या 5x बाय y इंटू 5x बाय y इंटू y अपॉन में 5x। देखोगे ये 2 टाइम लिख लिया एंड यहाँ पे y बाय 5x है प्लस अब इसको भी वैसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 5x बाय y और यहाँ पे इंटू इसको देखोगे ये 2 टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो ये हो जाएगा y बाय 5x इंटू y बाय 5x ना प्लस अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा y का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब 125 x का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 5x से ये 5x कैंसल, y से y कैंसल, मतलब ये तो कैंसल हो गया। उसके बाद में ये 5x से ये 5x कैंसल,
ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा ना, देखोगे क्रॉस में रहता है तो कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 125x का क्यूब अपॉन में y क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 5 15x अपॉन में y प्लस 3 में देखोगे y का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 3y अपॉन में, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5x है, 5x प्लस ये हो जाएगा y का क्यूब अपॉन में 125x का क्यूब। यही आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको मेथड पता होना चाहिए। देखोगे a के जगह पे रखना है 5x बाय y एंड b के जगह पे रखना है y बाय 5x, तो सभी का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में देखोगे ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 125x क्यूब अपॉन में y क्यूब हो जाता है प्लस 3 इंटू यहाँ पे देखोगे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन्स क्या होगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5x बाय y इंटू 5x बाय y इंटू ये हो जाएगा y बाय 5x प्लस, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5x बाय y इंटू यहाँ पे ये स्क्वायर है तो y बाय 5x को 2 टाइम लिख दिया प्लस ये हो जाएगा y का क्यूब अपॉन में 125x का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 5x से 5x कैंसिल, y से y कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सेम रहेगा 125x क्यूब अपॉन में y क्यूब प्लस 5 3 15x अपॉन में y प्लस 3y अपॉन में 5x प्लस y क्यूब अपॉन में 125x का क्यूब। सो फ्रेंड्स ज्यादा घबराना नहीं है, हमको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करने आना चाहिए। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।